जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स। एनडीए 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। इनमें से अर्थक्वेक के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये वाली बात एकदम सही है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती है उनकी जो स्पीड होती है ट्रैवल करने की वो सबसे ज्यादा होती है और अर्थ सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ये वाली बात भी सही है। पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स ऐसी होती हैं जो तीनों माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन खास बात यह है कि यहां पे आपसे पूछा कि नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। इसके वाला बात कर रहा है। पी वेव्स हैव द मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान से समझना है कि मान लिया बच्चों, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ध्यान समझना, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे अर्थ का कोर है। ये क्या है बेटा? अर्थ का कोर। और यहाँ पे मान लिया एपी सेंटर है। ये क्या है? एपी सेंटर है, जहां से भूकंप आएगा। जहां से भूकंप क्या है? आएगा। अब जो पी वेव्स हमारी चलेंगी वो कुछ ऐसे चलेंगी। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से आपकी पी वेव्स चलेंगी। और ये चूंकि कोर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ये वाली जो पी वेव्स है वो ट्रेवल कर सकती है, तो इसलिए इस लिहाज से ये कोर को भी क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। कोर को क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इस कारण ये है, ये जो वेव है ये 103 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में ही रहेगी। 103 या कहीं कहीं पे 145 भी दिया, 105 भी दिया रहता है। इसके बीच में इसका क्या बनेगा भैया? शैडो जोन बनेगा। ये इलाका जो रहेगा इसका शैडो जोन बनेगा। ठीक है, ये इलाका क्या रहेगा? इसका शैडो जोन बनेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम पीछे वाले में चलते हैं। पीछे वाले में चल के देखते हैं कि हमें एक चीज ये पता होगी कि जो शैडो जोन बनेगा पी वेव का 105 से लेके 145 डिग्री के बीच में बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लिया यहाँ पे सेकेंडरी वेव होती, यहाँ पे सेकेंडरी वेव होती, तो सेकेंडरी वेव जो होती अगर, तो 105 के बाद उसका पूरा का पूरा शैडो जोन बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से जो मैक्सिमम शैडो जोन बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी वेव का, ना कि प्राइमरी वेव का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पी वेव हैव द मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है भैया आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पी वेव्स का मैक्सिमम शैडो जोन नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? इस वेव का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस वेव का जो होता है भैया मैक्सिमम शैडो जोन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर सी स्टेटमेंट देखें, सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड द 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। यस, बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था तो ये वाला गलत है। इसलिए क्या होगा बच्चा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।